हेलो, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एसएससी जेई 2026 ये एक ऐसा एग्जाम जिसको सॉल्व करने के लिए या जिसे पास करने के लिए आपको बनानी पड़ती है स्ट्रैटेजी। कॉलेज की जाने वाली पढ़ाई शायद यहां पर आपकी उतनी काम ना आए, क्योंकि वहां पर एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना होता था और यहां पर आपको एट अ टाइम 12 सब्जेक्ट के एग्जाम देना है। और हम जनरली पढ़ाई करने का तरीका वैसे ही रखते हैं जैसे कॉलेज में रखा है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते हैं या फिर हम कंपटीशन एग्जाम को समझ ही नहीं पाते और उसी में हमारा एक साल निकल जाता है। तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस सब्जेक्ट का या इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। यदि इस एग्जाम के सिलेबस को देखें ताकि हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना पाए, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारा सिलेबस। तो एसएससी जेईई 2026 या 2025 या 2024 सभी इस टाइम पर हम देखें तो सिलेबस यही का यही रहता है। यहां पर हमारे पास पर वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये वो टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, जिनमें से हम आरसीसी बात करें, स्टील बात करें, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में सोम एंड टॉस आते हैं, वहां से न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। बाकी यहां से आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन देखने को मिले कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उन्हें देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें 2024 का पैटर्न देखें प्री का, याद रखें 2023-22 के पहले का यदि आप देखते हैं पैटर्न, तो उस समय पर मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। जब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है तब से प्रिलिमिनरी का एग्जाम का पेपर जो है कंपैरेटिवली टू द मेंस जो या पिछले जो प्री होते थे उससे सिंपल आता है। तो आपको अभी के हिसाब से ही प्रिपरेशन करना है, ना कि 8 ईयर 10 ईयर का आपको पूरा का पूरा समरी देखना है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट के वेटेज जो है, मार्क्स वेटेज जो है, उनमें भी वेरिएशन देखने को मिला है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये जो दो सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट का एवरेज आपको जो देखने को मिल रहा है वो एवरेज आपके पास पर तकरीबन 9.25 और 8 मार्क्स के आसपास है। लेकिन एक सब्जेक्ट और है आपके पास पर, दैट इज बीएमसी। बीएमसी कितने मार्क्स का है? बीएमसी 14.75 का एवरेज है। दैट मींस कि कभी आप देखेंगे 17 मार्क्स का भी आया, कभी 14 का भी आया, कभी 16 का भी आया। दैट मींस कि बीएमसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट बन जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी अच्छे वेटेज का है, सॉइल मैकेनिक्स भी अच्छे वेटेज का देखने को मिला 2024 में। क्लियर है? उसके अलावा यदि हम लोग देखें तो एफएम एंड एचएम भी आपको अच्छे मार्क्स के लिए देखने को मिला। एफएम एंड एचएम का भी हम देखेंगे तो तकरीबन 10 मार्क के आसपास का 10% का वेटेज रखता है। तो यदि हम लोग यहां से वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर आपको वेटेज तकरीबन 10%, यहां पर तकरीबन आपके पास पर 8%, यहां पर तकरीबन यहां पर से यदि हम लोग देखें 15% यहां से वेटेज देखने को मिल गया, 10% वेटेज आपको यहां से देखने को मिल गया। क्लियर है? तो या इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी तकरीबन 10% का वेटेज। ओके, सर्वे आ गया लेकिन ये जनरली 8% के आसपास का वेटेज रखता है। ओके, क्लियर है? आरसीसी तकरीबन 10% के आसपास का, 9 से 10%। तो ये आपके पास पर ऐसे सब्जेक्ट है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको फोकस इन्हीं सब्जेक्ट्स पर करना है। लेकिन सिर्फ एक साल से काम चलेगा क्या? नहीं, 2025 का भी देखते हैं हम। 2025 का सिलेबस को यदि हम डिकोड करें तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर फिर बीएमसी जो आपके पास पर 11 मार्क्स, 8 मार्क्स, 13 मार्क्स, 16 मार्क्स एंड 7 मार्क्स का। अब यदि आप कहेंगे सर वो तो 7 मार्क्स के लिए आया, ध्यान से समझेंगे, जब हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग को देखते हैं तो उसी टाइम पर हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग को भी देखें। किस समय पर? जिस समय पर हम लोगों ने यहां पर शिफ्ट पर देखा, तो यहां पर 4 मार्क्स का एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तो ये इसी के करस्पॉन्डिंगली आपको मार्क्स देखने को मिलता है। ओके, और यहां पर आपके पास पर यदि हम लोग देखें तो यहां आपके पास सोम सब्जेक्ट जो है, सोम सब्जेक्ट आपको पिकअप करते हुए देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं आप 11 मार्क्स का। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सोम सब्जेक्ट नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं। सोम से आपके पास अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छी इंटेलिजेंसी लेवल वाला सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें यहां से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फिर आपके पास पर उसी मार्क्स के आसपास बरकरार है, 2 शिफ्ट में कम हुआ, हालांकि उसके अलावा एवरेज देखा जाए तो एवरेज का 8 के आसपास पर निकल कर आता है। इसी के साथ हम लोग देखें एस्टिमेशन का भी वेटेज अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसी के अलावा आरसीसी का वेटेज देखें 9, 10, 10, 10, 8, इसका भी वेटेज अच्छा देखने को मिलता है। ओके, इरिगेशन का वेटेज जो है अचानक आपके पास पर इरिगेशन का वेटेज को बढ़ा दिया गया, और इसी एग्जाम में हम लोग देखेंगे तो इसी एग्जाम ने क्या किया, स्टील से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा स्टील से, और अचानक जो एग्जाम था आपके पास पर उस पर स्टील के क्वेश्चन लास्ट शिफ्ट में बढ़ा दिया।
12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिया। सो बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं यहां से, बेसिकली यदि हम बात करें तो एसएससी जेई के अंदर पर जो सब्जेक्ट के वेटेज हम लोग ने देखे, उन सब्जेक्ट के वेटेज के बेसिस पर हमको सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट हाईएस्ट वेटेज का है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो लो वेटेज का है। तो यदि हम लोग वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास पर बीएमसी और सीटी का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, वेरी हाई वेटेज। कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक का वेटेज है वो वेरी हाई है। उसी के अलावा देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखा था हमने, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एचएम। ओके, इसमें एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जुड़ गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके पास और हाईएस्ट वेटेज के हैं और आपको देखने को मिलेगा तकरीबन आपका 60% जो है 60% के आसपास क्वेश्चन है, 60% 70% वो यहीं से देखने को मिलता है। और तकरीबन आपके पास, इसको मैं 60 की जगह 60 to 70% कहता हूं, इट कुड बी 60 to 70%। और ये जो सब्जेक्ट है आपके पास ये आपके पास तकरीबन 20 से 25% का वेटेज रखता है। एंड दिस सब्जेक्ट यदि हम लोग ये वाला जो टॉपिक बात करें तो ये पूरे टॉपिक मिलकर 5% का वेटेज रखते हैं। और इनमें से भी यदि मैं बात करूं तो इनमें से भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है टॉस और फिर हो जाता है आपके पास स्टील ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर यदि हम लोग बात करें। लेकिन स्टूडेंट को का मतलब होता है, स्टूडेंट चाहते हैं एयरपोर्ट एंड रेलवे पढ़े, लेकिन एयरपोर्ट एंड रेलवे का वेटेज बहुत कम रहता है, एक मार्क्स या एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो ये तो रहा पैटर्न जिसके बेसिस पर हम लोगों ने डिवाइड कर लिया कि सब्जेक्ट कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, टाइम ज्यादा देना चाहिए, किस पर कम फोकस रहना चाहिए, जिस पर कम टाइम देना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट निकल कर आ गए। लेकिन यदि हम लोग जाने कि किस तरह से हमारे पास पर इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन एग्जाम्स में यदि हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, तो यदि हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो तकरीबन 35 से 45% जो क्वेश्चन है आपके पास पर वो कॉन्सेप्ट जो पहले आ रखे हैं वही कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पास पर थोड़ा सा डोमिनेट करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आपको याद है, न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और थ्योरी जो है काफी इजी लेवल की आ रही है, जो मतलब फॉर एग्जांपल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिलेंडरनेस रेशियो, बल्क मॉडुलस, इस तरह का कंडीशन आप लोगों से पूछी जा रही है। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम क्या होता है, स्टिफनेस क्या होता है, ड्यूटी डेल्टा क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और वो इजी लेवल की ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। न्यूमेरिकल यदि हम लोग बात करें, न्यूमेरिकल डिफिकल्टी यदि बात करें तो बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, मॉडरेट न्यूमेरिकल ही है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत टफ न्यूमेरिकल करके चले जाते हैं और हमें लगता है कि ये टफ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। एग्जामिनर ने कैलकुलेटर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व होंगे। तकरीबन 3, 4 या 5 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जिनको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं किया जा सकता, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैंड कैलकुलेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं जो बाकी न्यूमेरिकल रहते हैं। सो बेसिकली एडिशनल चीज जिस पर आपको फोकस करना, दिस इज व्हाट द ट्रेंड कुछ इस तरह से चल रहा है। लेकिन यदि अभी हम लोग को फोकस करना हो तो हम लोग फोकस कर सकते हैं किस पर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पर। डेफिनेशन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस फ्रॉम द कंडीशन, कुछ कंडीशन दी है जो वेरी करती है किसी पर्टिकुलर रिलेशन के साथ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छे लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फैकल्टीज आपको क्लास में लिखाते हैं, वो इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम के लिए। एंड रिलेशनशिप मींस कई बार हम लोग इनवर्सली डायरेक्टली रिलेशन जो होता है किसी का किसी वैल्यू के इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से क्या बिहेवियर में चेंज होता है, फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, यदि एक वैल्यू इंक्रीज करेगी दूसरी वैल्यू किस तरह से डिक्रीज करेगी या क्या रिलेशन होगा, वो न्यूमेरिकल में भी हेल्प करता है और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाते हैं आपके पास पर। तो बेसिकली यदि हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेटा वाले बेस्ड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बेस्ड एंड डेफिनेशन बेस्ड एंड स्टेटमेंट बेस्ड, इन पर आपको फोकस करना है। और ये रहा आपका ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड। ये जो पार्ट है आपके पास, दिस इज द ट्रेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द एसएससी जेई 2026। और आपको कैसी करनी चाहिए तैयारी कि आपके सिलेक्शन की हो जाए गारंटी। इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सारी चीजें जानी। तो यहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर में कहां से कितना वेटेज आया है, ये जरूर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जानें। और यदि आप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर की तैयारी तो जुड़े निम्बस लर्निंग के यूट्यूब चैनल के साथ और निम्बस लर्निंग ऐप के साथ।